50 इयर्स प्लस पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और उनकी कंसर्न होता है क्लिनिक में कि हमारी शहावत में बहुत कमी आ गई है। तो 50 साल के बाद अक्सर मर्द हज़रात जो हैं इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको वेलकम एंड टू टॉक बाय डॉक्टर रहमान की नेक्स्ट वीडियो में। 50 इयर्स प्लस पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और उनकी कंसर्न होता है क्लिनिक में कि हमारी शहावत में बहुत कमी आ गई है। तो 50 साल के बाद अक्सर मर्द हज़रात जो हैं इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और आउट ऑफ डिफरेंट रीजंस वो खुलकर ये चीज़ किसी के साथ डिस्कस भी नहीं कर सकते। बाज़ दफ़ा वो अपने सेल्फ इमेज के बारे में होते हैं कि शायद अगला बंदा उनको मिस इंटरप्रेट करेगा कि क्यों इस तरह का कंसर्न है इस पेशेंट का। तो बीइंग डॉक्टर्स हम लोगों को पता है कि एवरी पर्सन इज़ अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। सबसे पहले हम इंसान हैं और इंसान चाहे किसी भी एज में पहुंच जाता है उसकी ज़रूरियात जो हैं वो एक जैसी रहती हैं, उसकी ख्वाहिशात जो हैं वो एक जैसी रहती हैं। तो आई एम वेरी वेलकमिंग रिगार्डिंग माय पेशेंट कंसर्न्स। कभी भी ऐसा उनको नहीं दिया आइडिया कि वो कोई भी बात करने में हिचकिचाएं या शर्म महसूस करें। और किसी भी डॉक्टर को, किसी भी मुआलिज को हमेशा अपने पेशेंट के कंसर्न्स के बारे में ओपन रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी किस्म का कंसर्न हो। तो 50 के बाद मर्द हज़रात में शहावत की कमी की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से एक वजह है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का डिप कर जाना। 50 के बाद आपका अगर कोई बीमारी नहीं भी है, किसी को कोई क्रॉनिक एलिमेंट नहीं है, जैसे शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, दमा नहीं है, सांस की डिफरेंट बीमारियां, पेट की डिफरेंट बीमारियां, दिमाग की डिफरेंट बीमारियां, मतलब अगर नहीं आप बिल्कुल ओवरऑल हेल्दी हैं तो भी उम्र के साथ साथ आपकी जो है वो शहावत में कमी आती है। और उसकी एक वजह होती है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन वैसी नहीं रहती जो कि यंग एज के अंदर होती है। एवरी ईयर आपका इंक्रीजिंग एज के साथ जो है ये हार्मोन डिप करता है और उसकी वजह से जो है वो पेशेंट्स को शहावत की कमी आ जाती है, उनकी इरेक्शन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनकी विगर में कमी आ जाती है, जो जोश होता है सेक्स के दौरान उसमें कमी आ जाती है। दे डोंट फील हेल्दी, दे डोंट फील हैप्पी अबाउट देयर सेक्सुअल एक्सपीरियंस। तो उसमें टेस्टोस्टेरोन कमी की वजूहात सबसे पहले जो डॉक्टर्स, हम एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, वो देखते हैं कि क्या वजह हुई है जो उसका टेस्टोस्टेरोन क्या डिप कर गया। तो उसके लिए हम एक टेस्ट करवाते हैं, 8 AM सीरम टेस्टोस्टेरोन। सुबह 8 से 10 के दरमियान जो है वो सीरम टेस्टोस्टेरोन का हम टेस्ट करवा के देख लेते हैं कि क्या वो डिप कर गया। और अगर वो डिप कर जाता है तो फिर हम उसकी वजह को तलाश करते हैं। तलाश वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं, उनकी डिटेल में नहीं जाएंगे, वो हमारा काम होता है कि हमने क्या क्या वजूहात तलाश करनी है जिनकी वजह से टेस्टोस्टेरोन डिप कर जाता है। आज की वीडियो में मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर 50 के बाद आपका टेस्टोस्टेरोन डिप कर जाता है तो क्या टेस्टोस्टेरोन ट्रीटमेंट लेना आपके लिए सेफ है 50 साल की उम्र के बाद। सारी कॉजेज को रूल आउट करने के बाद अगर सिर्फ और सिर्फ टेस्टोस्टेरोन की डिपिंग की वजह से मरीज को सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम टेस्टोस्टेरोन दे सकते हैं उनको 50 के बाद। लेकिन कुछ प्री रेक्विजिट्स हमने देखने होते हैं, वो पूरे करने होते हैं, जिनके बगैर हम ब्लाइंडली किसी भी पेशेंट को इस एज में टेस्टोस्टेरोन की ट्रीटमेंट ऑफर नहीं करते। एक तो सबसे पहले हमें उनका पता होना चाहिए कि जो पेशेंट है, अगर हम उसको टेस्टोस्टेरोन देने जा रहे हैं तो उसका प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज कैसा है। तो वो हम एक अल्ट्रासाउंड करवा के उसके ग्लैंड का साइज देख लेते हैं, बिकॉज प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट उसकी ग्रोथ होती है। अगर टेस्टोस्टेरोन आप देते हैं तो उससे उसका साइज ग्रो कर सकता है और उसके साइज ग्रो करने की वजह से 50 के बाद वैसे भी प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा होने की वजह से पेशाब के मिसाइल आ रहे होते हैं, मर्द हज़रात को पेशाब में रुकावट महसूस कर रहे होते हैं, बार बार पेशाब आ सक रहा होता है कि बार बार पेशाब आ रहा है, या पेशाब करने के बाद वो उनको फील होता है कि पूरा मसाना खाली नहीं हुआ तो वो बार बार जाते रहते हैं। तो ऐसे सिम्टम्स से उनको पहले ही ग्लैंड के साइज की वजह से आ रहे होते हैं। तो फिर हम अगर टेस्टोस्टेरोन देंगे तो खतरनाक हद तक ग्लैंड का साइज बढ़ सकता है और मरीज का पेशाब रुक सकता है। तो इसलिए हम पहले टेस्टोस्टेरोन देने से पहले
50+ एज में उनका एक प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज डॉक्यूमेंट कर लेते हैं कि क्या है। इसके अलावा सीरम प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन एक ट्यूमर मार्कर है जो कि प्रोस्टेट कैंसर का ट्यूमर मार्कर है, वो भी हम पहले करवा के देख लेते हैं कि क्या वो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन नॉर्मल है। उसका नॉर्मल होना जरूरी है। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन अगर नॉर्मल है और उसका अल्ट्रासाउंड के ऊपर प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज भी नॉर्मल है, तो फिर हम 50 के बाद टेस्टोस्टेरोन की कमी के जो मर्द हजरात हैं उनको टेस्टोस्टेरोन ऑफर करते हैं और फिर हम पीरियोडिकली उनका मॉनिटर करते रहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज और उनके सीरम प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन की वैल्यू। अगर ये दोनों चीजें बढ़ना शुरू हो जाती हैं एक खास कट ऑफ से आगे, तो फिर हमें ट्रीटमेंट रोकनी पड़ती है। तो आज की वीडियो में कि क्या 50 साल के मर्द जो हैं उनको ओल्ड एज में अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो जाता है तो क्या हम ऑफर कर सकते हैं ट्रीटमेंट, और अगर हमने ऑफर करनी है तो उससे पहले हमें कौन से टेस्ट उनके करवाने चाहिए और उसको फिर आगे कैसे लेके इलाज को चलना है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज फिर एक स्मॉल पीस ऑफ एजुकेशन फॉर और पॉपुलेशन, हमारी आवाम के लिए एक जनरल सी एडवाइस, ताकि उनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और उनके कंसर्न्स जो हम क्लियर कर सकते हैं वो करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।